नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हेडलाइंस। खराब प्रशासनिक व्यवस्था का सबूत बना महाकुंभ। पुलिस के बड़े बड़े अफसर और अधिकारी महाकुंभ में हुई इस घटना के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। महाकुंभ से आ रही खबरों के मुताबिक 3000 से अधिक लोग लापता हैं, सैकड़ों घायल है। पूरे महाकुंभ में एक नहीं बल्कि तीन जगहों पर भगदड़ मची है। प्रशासन ने आंकड़े छुपाए हैं, तड़प रहे हैं लोगों की बढ़ रही है परेशानियां। अभी तक राहत की कोई खास खबर नहीं है। बजट सत्र में हो सकता है हंगामा। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, वह जवाब नहीं देना चाहते हैं। महंगाई चरम पर है, लेकिन बजट में कोई राहत नहीं है, उन्हें जवाब देना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा के सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला किया है। केजरीवाल के उस बयान पर राजनीति हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था यमुना के पानी में जहर है। महाकुंभ में हुए भगदड़ के बाद जांच करने के लिए पहुंचा न्यायिक आयोग। अखिलेश यादव ने कहा, आंकड़े छुपाना अपराध है। हजारों करोड़ रुपए प्रचार और दुर्घटना को दबाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर 1 साल से धरना पर बैठे एक किसान की मौत हो गई है। डल्लेवाल की हालत नाजुक है। उनके अनशन का आज 66वां दिन है। सरकार उनकी मांगों को अभी तक नहीं सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गुजरात के एक गांव में महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया। बाइक से बांधकर उसे घुमाया गया। महिलाओं समेत 15 लोगों ने क्रूरता दिखाई है। इसको लेकर खूब सनसनी मच गई है। कार्रवाई की मांग हो रही है। आज की सुर्खियों में इतना ही। अब हम बात करते हैं बड़ी खबरों की ओर, जिसे समझना जरूरत है और आपको देखने की जरूरत है। बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए भाषण को यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे। बीते कई सालों से प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के संकल्प को ले रहे हैं। ये संकल्प लेते लेते उनका 11वां साल चल रहा है। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के 15 साल को देखने वाले हैं। फिर भी ये भारत विकसित तब होगा जब भारत का साल 2047 आएगा। उन्होंने इस भाषण में क्या कहा, आप ध्यान से समझिए। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के हंस द्वार पर संबोधन भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि बजट से पहले मैं माता लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी पढ़ा और कहा, माँ लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग पर, समुदाय पर विशेष कृपा करें। किसी प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह के भाषणों का उम्मीद आमतौर पर नहीं की जाती है, जिसे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए काम करना चाहिए, उनकी रोजी रोटी ठीक करे, इसके लिए काम करना चाहिए। ये सब नहीं करने के बजाय माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। गरीबों को, मध्यम वर्गों को, अमीरों को भी दिलवा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि गरीबों को दिलवाना जरूरी है। सब लोग पूजा करते हैं, सबके घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति है। आपको काम करने की जरूरत है, आशीर्वाद दिलवाने की नहीं। आशीर्वाद लोग खुद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, यह बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा। हमारे गणतंत्र के 75 साल पूरे हो गए हैं। देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है। ये तीसरी कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साल 2047 जब आज़ादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आज़ादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। इस तरह की मोटिवेशन से भरी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दूसरे दिन करते हैं, लेकिन काम कैसा हो रहा है ये जनता जानती है। हम विकसित हो रहे हैं या नहीं, ये दिख रहा है। हर तरफ परेशानियों का दौर चल रहा है, हर वर्ग परेशान है। यहाँ 10 सालों में सिर्फ अमीरों की आबादी और आमदनी बढ़ी है, उनके कर्जे माफ हुए हैं, लेकिन आम वर्ग को क्या मिला है? उन्होंने आगे कहा, 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश का सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं, चाहे भौगोलिक रूप से हो या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से। मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा टर्म मिलना प्रधानमंत्री मोदी के लिए निश्चित ही एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उन्हें यह समझ में आना
कि जनता की मांग क्या है और जनता के बीच क्या आकांक्षाएं हैं, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन ये समझ में कब आएगी? जनता टैक्स से परेशान है, उनके ऊपर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। पैसों की आमदनी जिस रफ्तार से घट रही है और महंगाई बढ़ रही है, इससे यही लगता है कि लोगों में हताशा है और परेशानी है। उन्होंने कहा, इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट से लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि का रोड मैप का आधार बन रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन की चर्चा करनी होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। इस तरह के भाषण आज नरेंद्र मोदी ने दिया है। उन्होंने आगे एक और बात कही, उन्होंने कहा, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जरिए देश का विकास और ज़्यादा बढ़ेगा। राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्म देख सकते हैं। हमारा युवा शक्ति है और देश ये युवाओं से भरा है। आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान हैं, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाले होंगे। उम्र के उस पड़ाव पर होंगे, नीति निर्धारण की स्थिति में होंगे कि वो गर्व के साथ आज़ादी के शताब्दी साल को मना सके, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ सके। हम बजट से पहले दिए इस भाषण का कड़ी से कड़ी आलोचना करते हैं। भ्रष्टाचार आज सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। हर तरफ पुलिस की नाकामी है, सिस्टम खराब होता गया है। आज जिन युवाओं की बात की जा रही है, उन युवाओं की स्थिति आए दिन सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ पर दिखती हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन ये सबके सामने हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर हुई है, गरीबी के अनुपात तेजी से बढ़ा है, महंगाई का स्तर उच्च लेवल पर है। आज जिन युवाओं की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो आज नौकरी के लिए लाठी खा रहा है, कोई काम के लिए चक्कर काट रहा है, किसी को खराब अव्यवस्था से निराशा झेलना पड़ रहा है। आपको इस भाषण से जुड़ी बातों पर कमेंट जरूर करना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि तीसरी टर्म मिलना किसी गौरव की बात है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन काम होना चाहिए, ये होगा तभी गौरव मिलेगा। अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। ये वे विधायक हैं जिनका टिकट 2025 के विधानसभा चुनाव में काट दिया गया है। इसे झटका के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। विधायकों ने इस्तीफा से पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन पर भी सवाल उठते हैं जिन्हें चुनाव से तुरंत पहले ही क्यों याद आया कि पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए पूरी खबर, किसने क्या कहा और कैसे इस्तीफा दिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वोटिंग से 5 दिन पहले पार्टी के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने इन तीनों विधायकों का टिकट काट दिया था, जिसको लेकर इनमें नाराजगी थी। पार्टी के 3 विधायकों राजेश ऋषि, नरेश यादव और रोहित कुमार महरैलिया ने शुक्रवार को इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जनकपुरी से 2 बार के विधायक राजेश ऋषि ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। टिकट कटने से नाराज चल रहे राजेश ऋषि ने अरविंद केजरीवाल को भेजे इस्तीफे में आरोप लगाया कि पार्टी मूल सिद्धांतों को त्याग कर भ्रष्टाचार में डूब गई है। उन्होंने यह भी लिखा है कि संतोष कोहली के बलिदान के साथ साथ गलत व्यवहार किया गया। संतोष कोहली के हत्यारे को टिकट दिया गया, यह पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात है। उन्होंने पार्टी में भाई भतीजावाद किए जाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक अनियंत्रित गिरोह बताते हुए लिखा, आम आदमी पार्टी एक अनियंत्रित गिरोह के लिए स्वर्ग बन गई है। पार्टी का नेतृत्व भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तानाशाही के साथ पर्यायवाची हो गई है। महरौली के विधायक नरेश यादव ने भी पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया है। नरेश यादव को पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया था। यादव को कुरान के अपमान से जुड़े केस में पंजाब की एक अदालत ने सजा सुनाई है। हालांकि उन्होंने ऊपरी अदालत से इस पर स्टे ले लिया है। नरेश यादव को टिकट दिए जाने को दिल्ली में मुसलमानों के बीच कांग्रेस और AIMIM में मुद्दा बनाना शुरू कर दिया था, इसीलिए उनका टिकट काट दिया गया। इस तरह पार्टी के अगर पुराने विधायक अगर कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस बात में कितना विश्वास किया जा सकता है। हालांकि विश्वास करने योग्य बात है, क्योंकि पार्टी के विधायक रहना और फिर अगले टर्म के लिए इंतजार करना हर किसी का समय होता है, ताकि चुनाव के क्षेत्र में और पार्टी के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। लेकिन पार्टियों के पद से इस्तीफा देना और तुरंत छोड़कर भ्रष्टाचार जैसे संदिग्ध आरोप लगाना, ये निश्चित ही आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका है।
इस तरह से अगर देखा जाए तो ये झटका है ही, साथ ही इसका विधानसभा के चुनाव पर भी असर पड़ेगा, उन क्षेत्रों से जुड़े चुनाव पर भी असर पड़ेगा। इस तरह आम आदमी पार्टी के ऊपर और ज़्यादा सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। आज के दिन भर की खबरों में इतना ही। अब हम रुख करेंगे अगले दिन की ओर और अगली खबर की ओर। तब तक आप हमारे चैनल पर उन खबरों को देख सकते हैं जिसे देखना जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।